आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 26 को, जो दिया गया है चैप्टर 3 में, जो बात करता है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की। रेटिफिकेशन का मतलब हमें यहाँ समझना होगा। रेटिफिकेशन का मतलब है करेक्ट करना, किसी मिस्टेक या एरर को सुधारना। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जिससे कोई भी राइट अराइज होते हैं या लायबिलिटी इम्पोज होती है, और जो भी पार्टीज़ हैं वो बाइंड होती हैं इस रिटन डॉक्यूमेंट से, उसे हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारा सेल डीड हो गया, विल हो गया, मॉर्गेज डीड, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 26 क्या कहता है। व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेटिफाइड, इंस्ट्रूमेंट को कब रेटिफाइड किया जा सकता है, इसको हम रीड करेंगे। When through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing, not being the article of association of company to which the Companies Act 1956 applies, does not express their real intention। यहाँ पर बात की गई है जब जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो फ्रॉड के थ्रू किया गया है, या तो किसी एक पार्टी ने फ्रॉड किया है जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी हैं, या फिर म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है, जो दोनों पार्टीज़ हैं डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, उनकी म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है उस कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में, और वो जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने रियल इंटेंशन, जो वो कॉन्ट्रैक्ट वो करना चाहते थे वो कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस रियल इंटेंशन को उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या उस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर उसको किस तरह से आप रेटिफाई करा सकते हैं, किस तरह से उसको करेक्ट करा सकते हैं, ताकि अपनी जो रियल इंटेंशन है जो पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट की, उसको वो एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे सबसेक्शन 1 का क्लोज ए क्या कहता है। ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट ए सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेटिफाइड। तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं, कौन कौन करा सकता है रेटिफिकेशन, तो ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का मतलब है जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका कि इंटरेस्ट है, में इंस्टीट्यूट है सूट, तो उनको एक सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कराने के लिए, ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन दे दें कोर्ट में, आपको एक सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है जो पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की, उनको दोनों में से कोई भी जा सकता है कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करके, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई करा सकते हैं। अब क्लोज बी क्या कहता है। द प्लेंटिफ में इन एनी सूट in which any right arising under the instrument is in issue claim in his pleading that the instrument be ratified। इसमें बताया गया है कि जो प्लेंटिफ है वो किसी भी अन्य सूट में, उसने खुद सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है, किसी अन्य सूट में कोई भी राइट अराइज हो रहा है उस इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट था उसके वजह से कोई राइट अराइज हो रहा है और वो इशू में है, तो उसी सूट में जो प्लेंटिफ है वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में, प्ली कर सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जाए। तो इसमें बी में यही बताया गया है कि प्लेंटिफ अपना कोई अलग से सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा, कोई सूट चल रहा है, कोई अदर सूट है, उसमें ही कोई राइट अराइज हो रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो इशू में है, तो वो कोर्ट से क्लेम कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जाए। अब जो क्लोज सी है वो क्या क्या कहता है। ए डिफेंडेंट इन एनी सर्च सूट एज इज रेफर्ड टू इन क्लोज बी, ये कहता है उसी सूट में जो ऊपर सबसेक्शन 1 का जो क्लोज बी है जो रेफ़र किया गया है, उसी सूट में जो डिफेंडेंट है वो भी कोर्ट से डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रेटिफिकेशन के लिए, साथ साथ जो अन्य डिफेंस है उनके साथ साथ। तो इसमें यही बताया गया है कि हाँ डिफेंडेंट भी कोर्ट से मांग कर सकता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई किया जाए। अब जो है नेक्स्ट इसका जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है। इफ़ इन एनी सूट
किसी भी सूट में इन विच जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है इस साउट टू बी रेटिफाइड, जिसकी मांग की गई है रेटिफाई कराने की अंडर सबसेक्शन 1 में, जो हमने ऊपर अभी देखा। द कोर्ट फाइंड्स दैट, कोर्ट जो है ये फाइंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो या तो फ्रॉड के थ्रू या मिस्टेक, जो म्यूचुअल मिस्टेक है पार्टीज़ की उनके थ्रू जो है उसमें वो जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अपनी जो रियल इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस नहीं करती है ये, ठीक है ना। तो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो डायरेक्शन दे सकता है रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू बी एक्सप्रेस, वो उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन के लिए निर्देश दे सकता है कोर्ट, सो एज टू एक्सप्रेस, ताकि जो 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 पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की या उस इंस्ट्रूमेंट की वो अपनी जो इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस कर सकें। सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस, लेकिन ये तभी कह सकता है कोर्ट तभी करेगा टू राइट एक्वायर बाय थर्ड पर्सन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, अगर कोई थर्ड पर्सन कोई राइट एक्वायर कर लेता है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, अगर उस और गुड फेथ में करता है और फॉर मनी, उसने कंसीडरेशन के तौर पर मनी उसने वैल्यू उसने दी है उसकी, तो वहाँ पर कोर्ट मना कर देगा आपके उस इंस्ट्रूमेंट को या डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करने से, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसके जो राइट है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, प्रेजुडिस टू राइट्स, तो वहाँ पर कोर्ट जो है मना कर सकता है रेटिफिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेटिफाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिटन में है पहले उसको रेटिफाई किया जा सकता है। एंड देन इफ़ द पार्टी क्लेमिंग रेटिफिकेशन, और जिस पार्टी ने रेटिफिकेशन के लिए दावा किया है, हैज़ सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, अगर वो पार्टी कोर्ट से प्ली करती है, प्रे करती है अपनी प्लीडिंग में कि इसको स्पेसिफिकली एनफोर्स भी कराया जाए, तो कोर्ट जो है कोर्ट की यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट उसको एनफोर्स भी कराया जा सकता है। तो यहाँ सबसेक्शन 3 में उसका इन्फोर्समेंट भी हो जाएगा, आपको अलग से सूट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट नहीं चाहता कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो, उसको रोकने के लिए आप सबसेक्शन 3 में ही आप रेटिफिकेशन भी करा सकते हैं कोर्ट, और साथ साथ उसका इन्फोर्समेंट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नो रिलीफ फॉर द, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, नो रिलीफ फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी ग्रांटेड टू एनी पार्टी अंडर दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन के अंडर जो है, जो हमारा सेक्शन है 26, उसके अंतर्गत जो है किसी भी कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, जब तक कि कोई भी पार्टी कोर्ट से उस स्पेसिफिकली क्लेम ना करे, ठीक है। जो पार्टीज़ है उनको क्लेम करना होगा, तभी कोर्ट जो है रेटिफिकेशन का जो रिलीफ है वो ग्रांट करेगा। लेकिन इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी हैज़ नॉट क्लेम्ड एनी सर्च रिलीफ इन हिज प्लीडिंग, अगर किसी पार्टी ने अपने प्लीडिंग में अपनी प्लेंट में रिलीफ क्लेम नहीं किया है रेटिफिकेशन का, तो कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर अलाउ कर देगी उस प्लेंटिफ को टू अमेंड टू प्लीडिंग ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग सच क्लेम। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई पार्टी ने अपनी जो प्लेंट है उसमें क्लेम नहीं किया है ये रिलीफ जो इसका है रेटिफिकेशन का, तो यहाँ पर कोर्ट जो है उसको अलाउ कर सकती है किसी भी स्टेज में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट में, कि वो अपनी जो प्लेंट है उसमें अमेंड करके रिलीफ को क्लेम कर सकती है। ठीक है गाइस, यही था हमारा सेक्शन 26 की अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि या तो किसी एक पार्टी ने फ्रॉड किया है या दोनों पार्टी की म्यूचुअल मिस्टेक्स है, जो वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते थे वो उनकी उसकी जो रियल इंटेंशन है उसको एक्सप्रेस नहीं करता है, तो वो जा सकते हैं कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करके उसको जो है रेटिफिकेशन करा सकते हैं, उसको करेक्ट करा सकते हैं, और कोर्ट जो है यहाँ पर उनकी उसको रेटिफिकेशन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड है जो सबसेक्शन 2 में दिया गया है, कब मना कर सकता है, जब जो थर्ड पार्टी है उसने
उस इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइट एक्वायर कर लिए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, बी ने आगे सी को कर दी, तो सी ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी में अपने राइट एक्वायर कर लिए, फॉर वैल्यू भी उसने दे दी है उस प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर कोर्ट मना कर देगी कि क्योंकि ए नहीं चाहता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी, उसके पास दो प्रॉपर्टी थी एक्स और वाई, वो एक्स को सेल करना चाह रहा था लेकिन इंस्ट्रूमेंट में उसने वाई मेंशन कर दी। लेकिन अगर आगे ट्रांजैक्शन हो जाती है, थर्ड पार्टी के राइट उसमें राइट एक्वायर कर लेता है, तो कोर्ट यहाँ पर मना कर देता है उस इंस्ट्रूमेंट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करने से। और जो हमारा जो कोर्ट है यहाँ पर रेटिफिकेशन का रिलीफ ग्रांट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।